आप सबों को जय मसीह की। अगर कोई मुझे देख रहे हैं तो कृपया अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो मुझे यस करके लिख के बताएं ताकि हम आराधना शुरू कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम धन्यवाद करते हैं। मिसेस ममता लिम्बड़ हमारे साथ में हैं, सपना पॉल जी हमारे साथ में हैं और सोनाली देव जी हमारे साथ में हैं और हमारी आवाज़ भी आप तक पहुंच रही है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आप सबों का आज की शाम इस फैमिली ऑफ क्राइस्ट पेज में हम आपका स्वागत करते हैं और साथ ही हम धन्यवाद करना चाहते हैं ब्रदर डायगो परेरा जी का, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया यहाँ पर परमेश्वर के वचन से बोलने के लिए, परमेश्वर के गीत को गाने के लिए, आराधना और स्तुति करने के लिए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सिस्टर सोनाली देव जी भी हमारे साथ में हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये काम दिया है कि हम उसकी आराधना और स्तुति करें। एक बार पुनः मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज का और ब्रदर डायगो परेरा जी का, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया यहाँ से परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आराधना और स्तुति का प्रसारण करने के लिए। और आप लोग जो हमारे साथ में हैं, मिसेस मीना इंगले भी आ गई हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और भी चंद लोग जुड़ जाएं हमारे साथ में, बहुत आनंद होगा और हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे। प्रियो, जैसा कि वचन में लिखा है, दिन बुरे हैं, दिन बुरे आ गए हैं, लेकिन हम लोग जयवंत से बढ़कर हैं। हम लोग परमेश्वर में जयवंत से बढ़कर लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए और छुड़ाए गए लोग हैं, उसकी आत्मा के द्वारा ताए गए लोग हैं और परमेश्वर की इच्छा को अपने ऊपर सिरोधाय करने का साहस और हिम्मत रखने वाले लोग हैं। कौन परमेश्वर के चुने हुए लोगों को प्रताड़ित कर सकेगा? क्या मौत, क्या प्रधानताएं, क्या बीमारी, क्या दुख? कोई नहीं। आज आवश्यकता है सब बातों को भूलकर हम उस परमेश्वर, मिसेस मालविका चार्ल्स भी हमारे साथ में है और हम आपका धन्यवाद करते हैं। और रिंकू सिंह जी हमारे साथ में है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि हमारा परमेश्वर महान है। अब से लेकर अपनी सारी आशाएं उस महान परमेश्वर पर हम लगा के रखें। हम जानते हैं समय बुरा है, हमने अपने लोगों को खोया है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के आगे किसका बस चला है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि वो महान कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर जीवित है। सिस्टर आरती चेत्री जी आ गई हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कोलकाता से आप देखती हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और बड़ा आनंद होगा। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके पास आते हैं आज की शाम। प्रभु जी, आपके चरणों में हम बैठे हुए हैं और प्रभु जी आज हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, आपके वचन से सुनेंगे और सुनाएंगे। होने दीजिए बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर आकर लाभान्वित हो सके। इस पेज में हमें जिन्होंने आमंत्रित किया, ब्रदर डायगो परेरा जी का हम धन्यवाद करते हैं। और इस फैमिली ऑफ क्राइस्ट पेज को हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीषित करते हैं। जो काम ये कर रहे हैं, इस काम में ये लगातार बढ़ते जाएं और परमेश्वर के बड़े नाम को बड़ी महिमा मिलने वाली हो सके। आज बड़े साहस की जरूरत है पिता परमेश्वर, बड़े ढाढ़स की जरूरत है और हम सबको आपके उस दाहिनी भुजा की आवश्यकता है, उस बढ़ाई हुई भुजा की आवश्यकता है कि हम अपने परिवार में प्रभु जी आनंद करने वाले हो सकें। हम सबको साहस दीजिए, ढाढ़स दीजिए, अपने रक्त में छुपा कर रखिए, कोई दुख हमारे निकट न आने पाए। आपके वचन हैं। सिस्टर अर्चना लाल जी देख रही हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इन सबों को हम आपके पास लेकर आते हैं। और रंजना सिंह जी भी देख रही हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के कदमों में हम सब बैठे हुए हैं। हम सब आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हर एक वो काम करेंगे जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। पिता परमेश्वर, हमारी इस प्रार्थना पर आप कान लगाइए और प्रभु जी
आप अपने बड़े कार्य को इस दुनिया में कीजिए। सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं परंतु पूरे विश्व में प्रभु जी लोग जानने पाए, लोग समझने पाए कि आप ही परमेश्वर है, आप ही बड़े सामर्थ्य कार्य को करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका जलाल हमारे मध्य में होने पाए प्रभु जी, हम सब समझने पाए और हम सब आनंदित और प्रफुल्लित हो, मगन हो पिता परमेश्वर कि हमारा बचाने वाला जीवित है, हमारा छुड़ाने वाला जीवित है और एक दिन वो खड़ा होगा, अंत में वो हमारे सन्मुख खड़ा होगा, वो हमें अनंत जीवन देगा। पिता परमेश्वर, बड़ी आशा, उम्मीद और आपकी प्रतिज्ञाओं के तहत प्रभु जी हम आपके पास आते हैं। हम सबों को प्रभु जी बहुत ही ढाढ़स दीजिए, साहस दीजिए, आत्मा का अभिषेक दीजिए और आज अभिषेक हर एक जुए को तोड़ने पाए पिता परमेश्वर, हर एक दुख को सहने की शक्ति देने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस प्रार्थना निवेदन विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबों का एक बार पुनः हम धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रियो, प्रतिदिन हमको सामर्थ्य चाहिए, प्रतिदिन हमको परमेश्वर की ओर से हिम्मत और ढाढ़स चाहिए। और जब हम परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता पर्वत से मिलेगी। और आइए उस सामर्थ्य को मांगे। एक कोरस गाएंगे, हर दिन तुझको देखूं कि तू बने मेरी सामर्थ, मुझ में सांस भर, मुझको नया कर, बन जा मेरी ताकत। तालियां बजाएं। हर दिन तुझको देखूं कि तू बने मुझ में सांस भर, मुझको नया कर, बन जा मेरी सामर्थ। परमेश्वर से कहिए, मैं हर दिन आपकी ओर अपनी निगाहें लगाकर रखता हूं कि आप मुझे प्रतिदिन सामर्थ्य प्रदान करें। हर दिन तुझको देखूं कि तू बने मेरी सामर्थ, मुझ में सांस भर, मुझको नया कर, बन जा मेरी सामर्थ, मेरी सामर्थ बन जा, मेरी सामर्थ बन जा, मेरी सामर्थ बन जा प्रभु आज, मेरी सामर्थ बन जा, मेरी सामर्थ बन जा, मेरी सामर्थ बन जा प्रभु आज। देखना ये क्या हो गया, इसको थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया। कैसे फंस रहा है इसमें। देख मैंने लगा Hallelujah. Yes, 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 yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. We praise you. शैतान अपना काम करना शुरू करता है जब परमेश्वर के लोग स्तुति करते हैं। कोई बात नहीं। Every day I look to you, be the strength
the strength of my life. Be the strength of my life. Be the strength of my life today. Be the strength of my life. उससे कहें कि be the strength of my life. मेरे जीवन में सांस भर मुझको नया कर, मेरी सामर्थ बन जा प्रभु, मेरी सामर्थ बन जा। आज मैं आपकी उस सामर्थ को चाहता, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को चाहता हूँ, उस क्रूस से बहे हुए लहू की सामर्थ को चाहता हूँ। सिस्टर गीतू सिंह जी भी देख रही हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर से सामर्थ मांगे, परमेश्वर से सामर्थ मांगे कि इन दिनों में परमेश्वर में बलवंत से बढ़कर बनाए, जयवंत से बढ़कर बनाए, ताकि हम इन बुरे दिनों का सामना कर सकें। Every day I look to you, be the strength of my life. Breathe on me and make me new. Be the strength of my life. Be the strength of my life. Be the strength of my life. मेरी सामर्थ बन जा, मेरी सामर्थ बन जा प्रभुआ। आइए आराधना करें। हालेलुया। जब मैं देखता हूँ तेरी पवित्रता को, जब मैं पुकारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे मुझे बन जाती छाया तेरी रोशनी में। आराधना आराधना तेरी मेरे जीने का कारण। आराधना तेरी आराधना तक पहुंचने का आनंद पाया जब मेरी इच्छा मोहित हो गई तेरे प्यार में। चीजें सारी जो घेरे मुझे बन जाती छाया तेरी जब परमेश्वर का प्रकाश आता, जब परमेश्वर की रोशनी आती है हमारे जीवन में, तो दुनिया की ये सारी चीजें छाया बन के रह जाती है। और अवश्य है कि हम उस रोशनी को ग्रहण कर लें और उस छाया को त्याग दें, क्योंकि ज्योति जगत में आई और जितनों ने उस ज्योति को स्वीकार किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, और जितनों ने उस ज्योति को ठुकरा दिया वो सब अंधकार में डूब गए, क्योंकि उनके काम बुरे थे।
दिल तक पहुंचने का आनंद पाया जब मेरी इच्छा मोहित हो गई तेरे प्यार में। चीजें सारी जो घेरे मुझे बन जाती छाया तेरी रोशनी में। आराधना जी देख रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। I worship you, I worship you, oh Lord, the reason I live is to worship you। आराधना करें, खो जाएं, सब कुछ भूलकर उस परमेश्वर की आराधना करें। जब मैं देखता हूँ तेरी पवित्रता, He is holy God, हालेलुया, वो पवित्र परमेश्वर है। जब हम उसकी ओर निहारते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं, गीत कहता है, जब मैं देखता हूँ तेरी पवित्रता को, जब मैं निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे मुझे बन जाती छाया तेरी रोशनी में। आराधना करूं, आराधना तेरी, ओ यू आर लिविंग गॉड, मेरे जीने का कारण आराधना। हालेलुया, हालेलुया, we worship you Lord, we praise you, hallelujah, we praise you, hallelujah, thank you Lord। कुछ गीत परमेश्वर के लिए गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी प्रभु, महिमा हो तेरी, सबको ये गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी प्रभु, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी प्रभु, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी
का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे। लेकर किनारे ले जा, बंद कर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा, बंद कर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी, हालेलुया, we worship you, we praise you, O Lord, हालेलुया। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते। और ये समय कितना कठिन आ गया, लेकिन हमारा प्रभु हमारे साथ में है। चाहे चारों तरफ घटाएं हो, चाहे घनघोर बादल छाए हो, हमारा प्रभु हमारे साथ में है। विश्वास कीजिए, वो आपको बचाएगा। चारों तरफ है घटाएं, घनघोर बादल है जाए, तुझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। हालेलुया, हमारा और हम तुझको छोड़कर कहाँ जाएं। पतरस भाई ने कहा, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं। प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। चारों तरफ है घटाएं, घनघोर बादल है छाए, तुझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे ले जा, बंद कर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। इस त्रासदी से, इस विडंबना से, इस वैश्विक बीमारी से अगर कोई पार लगा सकता है तो वो तू ही है मेरे खुदा, तू ही मेरे परमेश्वर, तू ही बचा सकता है। ले चल किनारे ले जा, बंद कर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते। हालेलुया। ये पाप में जीवन को शुद्ध करें प्रभु, हमको समझाएं, अपने क्रोध से हमें बचाएं पिता परमेश्वर, और बड़े बड़े काम हमारे जीवन में आप करें। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है। बड़ी विडंबना की बात है, बड़े दुख की बात है कि मसीह होने के बावजूद भी हमारा जीवन पापों में पड़ा हुआ कष्टों को झेल रहा है, जबकि हमारा उद्धार करता जीवित है, हमारे बचाने हारा जीवित है, हमारा छुड़ाने हारा जीवित है। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी प्रभु, महिमा हो तेरी प्रभु, हम गीत सुनाते। जय जय हो तेरी प्रभु, महिमा हो तेरी प्रभु, गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। ताली बजाएं, महिमा करें। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी प्रभु, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी प्रभु, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते।
जो सब नामों में धन्य है, वो नाम जिसके नाम से दुष्टात्मा कांपता है, वो नाम जिसके नाम से शैतान भाग जाता है, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हालेलुया, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यारो हिम्मत बांधो, हालेलुया। इस समय में आपको और मुझको हिम्मत बांधना है और अवश्य है कि शैतान जीतेगा। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कर लो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। प्यारो, ओ प्यारो, यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कर लो निशान। अपने अपने जीवन में हिम्मत बांधे, साहस करें। आपका प्रभु साहसी प्रभु, आप भी उसके बच्चे हैं, आप भी साहसी हैं। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कर लो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, हालेलुया, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कर लो निशान, जीतेंगे हम। और सुने, आपको दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, हालेलुया। ये क्या बात है, इंसान मरते जा रहे, मृत्यु खिड़की और दरवाजों से हमारे महलों में घुस आई। कुछ नहीं, ये पाप का परिणाम है। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पे, वो हुआ परेशान। प्यारो प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कर लो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान, दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते, हारता है शैतान। प्यारो प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कर लो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम। मिलकर हम सुनना तेरी गाते, हालेलुया, सारे जहां तो सुनाते, जय जय हो तेरी प्रभु, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया, यीशु मसीह के गीत गाते जाएं। आओ मसीह के गीत सदा, यीशु मसीह की जय जय हो, वो है हमारा गीत सदा, यीशु मसीह की जय जय हो। आओ मसीह के गीत सदा, यीशु मसीह की जय जय हो।
पास आए वो आपको शांति देगा। शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 यीशु नाम। शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जितना उस नाम को भजेंगे उतनी महिमा उसको मिलते जाएगी। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आज परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। शांति दिलाए यीशु नाम, 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 शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you. We praise you. Hallelujah. Hallelujah. आप सबों को पुनः एक बार प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की। आप हमारे आमंत्रण पर यहाँ पर आए, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग आज परमेश्वर का वचन सुने, जीवित वचन सुने, तो अवश्य है कि थोड़ा फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं और इसको आगे बढ़ाएं ताकि लोग देखने वाले हो सकें। और पॉल्टू दास जी देख रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और हमको बहुत अच्छा लगा आप आए हुए हैं। अब थोड़ा परमेश्वर के वचन से हम सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन जीवित है, हमें ढाढ़स देता है, हमें हमारी सहायता करता है। इस समय में भी परमेश्वर का वचन जो जीवित वचन है हमारी अगुवाई करता है और हमको बहुत ही शांति प्रदान करता है। इसीलिए जब कभी भी निराश हो, हताश हो और ऐसी बात आपको समझ में आए तो परमेश्वर के वचन में जाइए। परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ आपको मिलेगी। आइए आज के ध्यान और मनन में जाने से पहले मैं फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री का धन्यवाद करना चाहता हूं। और ब्रदर शायद जुड़े नहीं, ब्रदर डायगो फरेरा जो फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री को चलाते हैं, उनका बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने पेज पर हमें आमंत्रित किया कि परमेश्वर का वचन यहां से बोला जाए। और कल यानी 1 मई को 2021 को फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा देश के लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। देश के लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी और आप सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, अपने देश के लिए प्रार्थना करना बहुत सुंदर बात है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, बहुत अच्छी बात है, ताकि परमेश्वर की जो इच्छा है उसको हम बदल भी सकें। कई बार ऐसा हुआ जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मार डालना चाहा, प्रार्थना के द्वारा वो लोग बचाए गए हैं, परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना के द्वारा। यकीन मानिए दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर की इच्छा के बिना होता है। हर चीज में परमेश्वर की इच्छा शामिल होती है प्रियो। अगर ये त्रासदी भी आई है, ये बीमारी भी आई है, तो बिना परमेश्वर के परमिशन के संसार में ये कदम नहीं रखा। हमको जानना है इसका रूट कॉज,
इसका कारण क्या है, इसकी जड़ क्या है, यह हमको जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर अपने लोगों पर अपनी इच्छा को प्रकट करता है, लेकिन कब, जब हम ठहरे रहें, परमेश्वर के लिए ठहरे रहें, परमेश्वर से परमेश्वर की इच्छा को पूछे। वाई गॉड वाई, हबक्कूक नबी ने जब प्रार्थना की, उसने देखा, वो शिकायत करने वाला नबी था, उसने देखा उसके चारों तरफ उपद्रव उपद्रव और उपद्रव होता। वो चिल्ला पड़ा, वो रो पड़ा। वो परमेश्वर का जन था, वो परमेश्वर की उलाहना देने लगा, परमेश्वर से पूछने लगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। परमेश्वर ने उसको शांत किया, और जब परमेश्वर ने उसको वो बातें दिखाई, तो वो कहता कि मैं अपने गुम्मट पर खड़ा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता। जब परमेश्वर ने उसे गहरी बातें बताई, तो आखिरी तीसरे अध्याय के पद में वो कहता कि भले ही दाख लता में दाख लगे ना लगे, भले ही थानों में गाय और बैल हो ना हो, अंजीर और दाख लता से मुझे धोखा मिले, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित और मगन होऊंगा, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित और मगन होऊंगा। शिकायत करने वाला नबी दीनता से भर गया, वो समझ गया ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर की कार्यविधि है। प्रियो, ये जो कुछ भी हो रहा है, उसको समझने की जरूरत है इस संसार के अंदर में, ताकि हमारे अंदर साहस, ढाढ़स और हर एक बात का सामना करने की शक्ति जो पवित्र आत्मा के द्वारा, जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलती है, वो बहुतायत से मिलने पाए। डर का नहीं, परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। डरे नहीं, सामना करें, परमेश्वर आपके साथ होगा। परमेश्वर डरपोकों को नहीं चाहता, स्वर्ग में उनका स्थान भी नहीं है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है ये बाहर रहेंगे, तो हमें डरना नहीं है, हमें सामना करना है और दूसरों को भी सामना करना सिखाना है। तब परमेश्वर की सामर्थ जो हमारे सोच से भी ज्यादा है, वो हमारे जीवन में काम करने पाएगी। आज परमेश्वर के वचन के लिए मैंने जो अध्याय लिया है, यिर्मयाह नबी की किताब, आप सब निकाल लें। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 9 अध्याय और उसकी 23वीं और 24वीं पद हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको समझने जा रहे हैं, और हमें समझना बहुत आवश्यक है। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि समय अपनी गति से भाग रहा। मैं यस ब्रदर, थैंक यू सो मच ब्रदर परेरा, गॉड ब्लेस यू, यू हैव डन वेरी गुड जॉब। आप जो चला रहे हैं, हमारे परमेश्वर का काम आपके जीवन में हो। परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत की आशीष दे और आशीषों से मामूर करे, और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में काम करने पाए, और आपके स्थान में रहने वाले लोग आपसे आशीषित होंगे। ये परमेश्वर आपसे कह रहा है। आइए परमेश्वर के वचन में जाएं। आज थोड़ी गंभीर बातें और थोड़े समझने वाले लोगों के लिए मैं बात करना चाहता। हमको उथले पानी में नहीं, हमको गहराई में डालना, क्योंकि गहराई में जब जाते हैं तब मोती मिलते हैं। हमारा परमेश्वर उथला परमेश्वर नहीं है, वो गहराइयों का परमेश्वर है, वो ऊंचाइयों का परमेश्वर है। तो आइए यिर्मयाह नबी की किताब 23 उसका 9 अध्याय और उसका 23वां और 24वां वचन बहुत ध्यान से आज आपकी और मेरे लिए है, आपकी और मेरे परिवार के लिए है। आप एक सामर्थ को महसूस करने पाएंगे, आप एक नए व्यक्ति बनने पाएंगे। चंद बातें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं ऊपर घाव में मलहम नहीं, मैं आपकी आत्मा में घुसकर परमेश्वर के वचन का प्रचार आज करूंगा, और आप चंगे हो जाएंगे। आत्मा की चंगाई आपको प्राप्त होगी। यहां ये लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है। यिर्मयाह नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई वो ये था, उस समय के जो हालात थे आज के हालात से भी बदतर थे। अगर ऊपर आप पढ़ेंगे इसके 20 अध्याय से, अगर मौका मिला, समय ने मुझे अलाउ किया तो मैं उसको भी पढ़ूंगा। तब उन परिस्थितियों में यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे,
परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं, मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि इन्हीं बातों से मैं प्रसन्न रहता हूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और समझने और जानने की शक्ति और सामर्थ को प्राप्त करें। परमेश्वर को जानना निहायत जरूरी है। परमेश्वर को समझना निहायत जरूरी है। टू नो गॉड इज वेरी एसेंशियल। टू अंडरस्टैंड गॉड इज वेरी एसेंशियल। परमेश्वर को जानना और परमेश्वर को समझना आज हमारे परिवार के अंदर बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? वॉट द गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा क्या है? व्हाट आर द गॉड्स वे, परमेश्वर के मार्ग क्या है? व्हाट इज गॉड्स प्लान इन योर लाइफ, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में क्या है? और परमेश्वर की कार्य शैली, कार्य विधि, द वे गॉड वर्क्स, इसको समझना और जानना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या हम अपने परमेश्वर को जानते हैं? और अगर जानते हैं तो कितना? क्या हम परमेश्वर को समझते हैं, या यूं कहें परमेश्वर की बातों को समझते हैं? वट एवर इज गोइंग ऑन ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड व्हाई इट इज गोइंग ऑन, डू यू अंडरस्टैंड? डू आई अंडरस्टैंड? क्या हम जानते और समझते हैं ये क्या हो रहा है? कोई मजाक हो रहा, कोई तमाशा हो रहा, कोई दिल लगी हो रही, ये दुखद काम क्यों हो रहा, कैसे हो रहा? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट? इट इज गुड टू प्रे, इट इज गुड टू प्रे, इट इज गुड, बट वी हैव टू रीच इनटू द रूट कॉज, व्हाई इट इज गोइंग ऑन, व्हाई इट इज गोइंग ऑन। परमेश्वर तो कहता कि मैं वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता हूं, मुझसे बड़ा करुणा करने वाला कोई नहीं। मैं करुणा करने वाला परमेश्वर हूं, हजारों पर करुणा करता, पीढ़ी दर पीढ़ी पर करुणा कर रहा हूं। और आज अगर मनुष्यों पे करुणा नहीं हो रही तो व्हाट इज द रूट कॉज? हमको परमेश्वर को जानना होगा, हमको परमेश्वर को समझना होगा, हमको परमेश्वर की कार्य विधि को समझना होगा कि ये सब क्या हो रहा, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा। हम दुखित हैं, प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, अपने लोगों को खो दिया, ये क्या हो रहा, व्हाई इट इज। और इससे पहले कि हम परमेश्वर को जानने और समझने की बात को समझें, बहुत गौर से सुनिएगा, इससे पहले कि हम परमेश्वर को जानने और समझने की बात को समझें अपने जीवन में, या दावा ठोकें कि मैं आई नो माई गॉड, आई नो माई गॉड। कितने लोग हैं परमेश्वर को जानते? और अगर आपने कह लिया कि हम जानते और समझते हैं कि हुई, आगे बहुत प्रश्न की झड़ी लगने वाली है आपके सामने। अगर जानते और समझते हैं तो ज्यादा लेखा लिया जाएगा, अगर जानते हैं समझते हैं तो फिर ऐसा क्यों करते हैं, ये बात आगे बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए इससे पहले कि हम परमेश्वर को जानने और समझने की बात को समझें, अपने परिवार में, अपने खुद के जीवन में, अपने निजी जीवन में और अपने व्यक्तिगत जीवन में उसका दावा ठोके कि नहीं, आई नो द गॉड, आई नो। पौलुस कहता कि मैं उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं, उसके दुख होने के मर्म को मैं जानूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं जान गया हूं, लेकिन उस पदार्थ को पकड़ने के लिए जिसके लिए परमेश्वर पिता ने मुझे पकड़ा, मैं दौड़ा चला जाता हूं, उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। यह गंभीरता का विषय है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए जोक, एक मजाक नहीं है। ये सोचना होगा कि ये क्यों हो रहा हमारे इर्द गिर्द। और इससे पहले कि हम अपने परमेश्वर को जाने, मेहरबानी करके मैं
कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। हम अपने आप से पूछें कि क्या हम स्वयं को जानते हैं? परमेश्वर को तो दूर की बात है, क्या आप खुद अपने आप को जानते हैं? आज अपने आप से प्रश्न कीजिए, थोड़ा आत्मविश्लेषण कीजिए मेरे साथ। कुछ प्रश्नों को पूछूंगा, है ना, आपसे मैं पूछूंगा, आपका इंटरव्यू लूंगा, आपसे साक्षात्कार करूंगा। आप स्वयं अपने आप से साक्षात्कार हूं। हम अपने आप से पूछें कि हम स्वयं को कितना जानते हैं। हाँ, रेडी? आप अपने आप को जानते हैं? आप अपने आप को जानते हैं? हु यू आर, या ऐसा पूछें अपने आप से, मैं कौन हूं? कौन है आप? आइए प्रार्थना करते हैं, 1 मिनट हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, हमारे साथ भाई जिंदर सिंह जी हैं, और हमारे साथ सलोनी एंडरसन सिस्टर हैं। हाँ, मैं आपसे भी पूछता हूं कि आप अपने आप को कितना जानते हैं। प्रार्थना करें अपने आप को जानने के लिए। तब जब आप अपने आप को जान लेंगे तो आप परमेश्वर को भी जानना शुरू करेंगे। इससे पहले परमेश्वर दूर है हमसे, हमारे पास भी है, हमारे निकट है, इतना निकट है कि हम देख नहीं सकते। लेकिन क्या हम अपने आप को जानते हैं? तो कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, मैं अपने आप से भी पूछता हूं। ये आपके लिए है, ये मेरे लिए है। जितना आपके लिए उतना मेरे लिए। आप अपने आप से पूछिए। मैं प्रार्थना करता, पिता परमेश्वर, हमको ज्ञान दीजिए कि हम अपने आप को पहले समझने पाए कि हु वी आर, हु आई एम, मैं कौन हूं। अब मैं पूछता हूं इन लोगों से, पिता परमेश्वर शक्ति दीजिए, सामर्थ दीजिए। हाँ, मैं पूछ रहा आपसे, या मैं अपने आप से पूछ रहा कि मैं कौन हूं। हु एम आई, कौन हूं मैं? क्या मैं जानता हूं मैं कौन हूं? क्या मैं जानना चाहता हूं? या मैं जान गया हूं? कौन हूं मैं? क्या मैं कोई व्यवसायी, या मैं अनूप इंगले? मैं अनूप इंगले हूं, या अनूप इंगले मेरा नाम है? मैं व्यवसायी हूं, या मैं इंजीनियर था, वो मेरा पेशा था, है ना? मैं कहूं कि आई एम ए क्रिश्चियन, आपका मत है। हाँ, इफ यू आर क्रिश्चियन, वो आपका मत है, वो आपका पंथ है ना? फिर आप कौन है? कभी सोचा? सोचिए, हु आर यू, हु एम आई? कभी विचार नहीं किया। क्या कर रहे फिर? ये हमारे अस्तित्व पर, आपके अस्तित्व पर एक प्रश्न है, मेरे अस्तित्व पर एक प्रश्न है कि हु एम आई, कौन हूं मैं? आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं तब। नहीं तो ठहाके में उड़ा दीजिए, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन हूं मैं? जानना जरूरी है, जानना जरूरी है कि आप हैं कौन। क्या मानव, क्या मनुष्य, क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति या व्यवसाय, मैं ठेकेदार? नो सर। आप सोचें, या मैं इंसान, या आदमी, औरत, नो, लिंग भेद कुछ नहीं। हु यू आर, आप कौन हैं? जाना पड़ेगा वापस, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाना पड़ेगा कि मानव का निर्माण कैसे हुआ, बाइबल हमें इस बारे में क्या बताती है। तो आप पाएंगे कि आप उस परम पिता परमेश्वर के, अगर कोई लिख सके तो बताइए कि आप कौन हैं। आप उस परम पिता परमेश्वर के अंश हैं। परमेश्वर ने आपको बनाया है तो परमेश्वर के हिसाब से चलें। अगर परमेश्वर के हिसाब से हर एक मानव इस दुनिया में चलने लगे तो न पाप रहेगा, न बीमारी, न दुख, न पीड़ा, न संकट। आज सोचने की जरूरत है। मेरी प्रजा विचार नहीं करती, ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। बैल अपनी मालिक को और गधा अपनी चरनी को पहचानता है। वो जानता है मैं कौन हूं,
वो जानता है मेरा मालिक कौन है। लेकिन मेरी प्रजा विचार नहीं करती। यशायाह नबी की किताब 1 अध्याय में ये बातें लिखी हुई है। इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरे लोग मुझे नहीं जानते, वो अपने आप को नहीं जानते कि मैंने उन्हें चुन लिया, वो मेरी निज प्रजा, मेरी चराई की भेड़ें, वो नहीं जानते। आप और मैं भी नहीं जानते। और मेरे और आपके दुखों का यही कारण है कि वी डू नॉट नो अबाउट अवर सेल्फ। हम अपने आप को नहीं जानते। अगर हम अपने आप को जान जाएंगे, ये सारी चीजें खत्म हो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। देन सेकंड, व्हाई आर यू। पहली बात मैंने आपको बताया, जो आपके अस्तित्व को के ऊपर प्रश्न उठाती है कि मैं कौन हूं भाई मैं कौन हूं यार, क्या हूं मैं, क्या हूं पृथ्वी पे, क्या हूं, सब जैसे वैसे ही हूं, जानवर हूं, क्या हूं। दूसरी बात, वाई आर यू इन दिस वर्ल्ड। आप क्यों हैं, क्या कारण है इस दुनिया में रहने का। कभी सोचा कि आए खाए पिए मल लिए, पहली पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी, कॉलेज हो गया, ये हो गया, उसके बाद नौकरी, उसके बाद शादी, उसके बाद ये, और उसके बाद फिर बहुत सारे वचन इससे कनेक्ट कर सकता हूं मैं बाइबल से, लेकिन समय नहीं है। तो आपके रहने का उद्देश्य क्या है। इस दुनिया में रहने का कुछ उद्देश्य तो होगा कि ये नौकरी करना सबके जैसे, वो प्रोफेसर बन गया, वो लेक्चरर बन गया, वो जज बन गया, वो इंजीनियर बन गया, कमाए खाए, पेंशन मिली, ऊपर चल दिए। कुछ उद्देश्य है, किसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको भेजा है मसीह होने के नाते कि नहीं, ये सोचना जरूरी है प्रियो, है ना। What is your vision? दर्शन कुछ तो होगा। Something you have to do. Why you are in this world? You have to do something. ये तो सब खाते पीते तो जानवर भी करते, वो भी खाते पीते, सोते, मरते, जीते सब है। Why are you? अपने आप को जब जानेंगे तो हम अपने परमेश्वर की इस महानता की कद्र करने लगेंगे, परमेश्वर की उस महिमा की कद्र करने लगेंगे कि उसने हमें अपने समानता और स्वरूपता में बनाया और कुछ काम करने के लिए दिया। ये आपके उद्देश्य को प्रश्न करता है कि वाई वी आर इन दिस वर्ल्ड। क्या है उद्देश्य आपका। दिशा भटक गए, भटकती हुई भेड़ों के समान है। मसीह आया जगत में इन भेड़ों को बुलाने के लिए। आज भी भटक रही भेड़ें, आज भी भटक रही भेड़ें। कितना प्रभु को जानते, कितना अपने आप को जानते, ये सब सोचने के कारण है। फिर व्हाट आर यू डूइंग। अगर आप अपने अस्तित्व को पहचान गए, अपने उद्देश्य को, अपने विजन को पहचान गए, तो व्हाट यू आर डूइंग। कर्तव्य क्या है, जिम्मेदारियां, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दुनियावी नहीं पूछ रहा। दुनिया में तो सब हमसे ज्यादा अन्य जाति लोग अपने कर्तव्य को निभाते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेंटाइल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ए बिलीवर के बारे में मैं बात। व्हाट आर यू डूइंग देन। जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मसीह होने के नाते हैं। नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा, निभाना पड़ेगा। और ये सारी बातें अगर होंगी, हमारा अस्तित्व हमें पता चलेगा, हमारा उद्देश्य हमें पता चलेगा, उद्देश्य के बाद कर्तव्य हमें पता चलेगा, उस उद्देश्य के हिसाब से हमें कर्तव्य करना होगा। नहीं कर रही फैमिलीज, परिवार, मसीह परिवार नहीं कर रहे अपने कर्तव्यों को पूरा, उनका कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो चौथा प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा, जो इस दुनिया का पहला प्रश्न था। क्या कोई बता सकता है, लिख के बताए, सबसे पहला प्रश्न दुनिया में कौन सा था। लिख के बताए, सबसे पहले आप प्रश्न किससे किया था। है कोई जन जो गौर से सुन रहा मुझे। पोल्टूदास जी लिख के बताएं, पोल्टूदास जी लिख के बताएं, पहला प्रश्न इस दुनिया का किसने किया, और आज भी वो प्रश्न जीवित है। कोई जन, क्रिस फिलिप लिख के बताएं। संदीप जॉन जी लिख के बताएं, पहला प्रश्न दुनिया का सबसे पहला प्रश्न किसने और किससे किया। somebody, anyone। 5 मिनट बचे, क्या करूं, होगा नहीं पूरा आज। ब्रदर डियागो, ब्रदर परेरा, ब्रदर मेरा समय कितना है बताएंगे। 9 बजे मुझे छोड़ना होगा शायद। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, प्रश्नों की लड़ियां। अभी तो बहुत सारा सरमन बचा, लंबा बन गया ये। बताइए
बोलिए। मैं बताता हूं, नहीं तो फिर आपको कोई भी जन उत्पत्ति की किताब खोल लीजिए और 3 अध्याय के 9 पद में एक प्रश्न है, वेयर आर यू? तू कहां है? परमेश्वर ने आदम से किया था। भाई पलटू दास जी के लिए हम ताली बजाते हैं। परमेश्वर ने आदम से किया था, वेयर आर यू? क्या परमेश्वर नहीं जानता था आदम कहां है? परमेश्वर तो सब जानता है, लेकिन इस प्रश्न करने का मतलब क्या था कि तेरी मौजूदा स्थिति क्या है? आदम, मैंने तुझे अदन की वाटिका में रखा, मैंने तुझे पत्नी दी, मैंने तुझे फल खाने के लिए दिए, मैंने तुझे सारे जानवरों पर, सारी पृथ्वी पर अधिकार दिया, बट व्हाट इज योर, तेरी मौजूदा स्थिति क्या है? कहां है? आज ये प्रश्न हमसे भी है कि आज हम कहां हैं? वेयर वी आर, वेयर आई एम। मसीहत में इसलिए भेज दिया भेड़ चाल जैसे परमेश्वर ने, जाओ भैया दुनिया में अन्य जाति जैसा कमा खा रही। हम तो फिर मूर्ति पूजक के समान हो गए, जो अपने परमेश्वर को नहीं जानते। हम अपने स्वयं अपने आप को नहीं जानते। हु वी आर इन क्राइस्ट। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उसे उससे संतान होने का अधिकार दिया। तो कहां है वो विश्वास, और कहां है वो संतान, और कहां है वो मिरास, और कहां है वो पवित्र आत्मा? वेयर आर यू? आप कहां हैं? आपकी मौजूदा स्थिति क्या है? आप स्वयं जानते हैं। ये प्रश्न आप अपने आप से कीजिए, मैं आपसे नहीं करूंगा। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? यहां कोई आपका हालचाल नहीं पूछ रहा। हाउ आर यू एक प्रश्न है। ये 5वां प्रश्न, हाउ आर यू? आप गोरे हैं काले हैं, ये प्रश्न से ये अर्थ नहीं निकलता। इससे ये निकलता है आपका स्वभाव कैसा है। हाउ आर यू? आपका स्वभाव कैसा है? मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं, पौलुस भाई कहते हैं, मेरे अंदर कुछ भी अच्छी बातें नहीं, मेरा स्वभाव अच्छा नहीं। जो काम मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता, और जो काम मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता हूं। तो ये क्या है? ये पाप मुझ में बसा हुआ है। जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं, जिसमें मसीह का सा स्वभाव नहीं वो मसीह का जन नहीं। तो हाउ आर यू? आर यू लाइक क्राइस्ट? क्या मसीह का आत्मा हमारे अंदर है? और आखिरी, और कब, व्हेन आर यू, हाउ लॉन्ग यू आर इन दिस वर्ल्ड? आप कब तक हैं इस दुनिया में? कब तक हैं आप? समय काल क्या है आपका? नोबडी नोज। हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। मूसा भाई कहते हैं, एक अनुभवी व्यक्ति है ना, अपने 90 वचन में क्या कहते हैं? बहुत अच्छी बातें कहते हैं, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं। आज की मौजूदा स्थिति देखिए, और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सन्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीते जाते हैं। हमें अपने वर्ष शब्द के समान, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे वो बल के कारण 80 भी हो, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही है। वह जल और कट जाती है ना। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। कितने दिन के लिए हम इस पृथ्वी पर हैं? कितने दिन के लिए हैं आप? आप अपने आप से प्रश्न कीजिए। आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अगला पल, आगाज अपनी मौत से कोई बसर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तो फिर परमेश्वर का वचन यही कहता है कि न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, और न वीर अपनी वीरता पर, और न धनी अपने कुछ नहीं हो। यू आर नथिंग इन दिस वर्ल्ड। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड्स विल। और इस महामारी ने हमें यह बता दिया कि मनुष्य कुछ नहीं। ये मनुष्य जानता है, उसके जेहन में ये बात है, फिर भी भरमाने वाली आत्मा काम करती है, और इसलिए वो परमेश्वर के पास नहीं आता। इसलिए यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, कुछ नहीं हो, नथिंग। और न ही वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, और न ही धनी अपनी
अपने धन पर घमंड करे, लेकिन जो कोई घमंड करना चाहे वो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। वो मुझे जानता और समझता है। क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या उसकी विधियों को जानते हैं? क्या उसकी योजनाओं को आपके जीवन में क्या है जानते हैं? आपका चुनाव हो गया है सर। जिसने उसने पहले से बुलाया, जिसने उसने पहले से बुलाया उन्हें ठहराया भी, जिन्हें ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। इससे पहले कि माता के गर्भ में मेरा बेडौल तत्व बनता जाता था, परमेश्वर ने हमें चुना है। नो योर सेल्फ हु यू आर इन क्राइस्ट, देन यू विल कम टू नो अवर गॉड एंड इट्स हिज ग्लोरी। नो तो बच गया। ब्रदर डियागो परेरा जी हैं क्या? समय है या मैं खत्म करूं? बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ कहना था। अगर मुझे गाइड करें। धनवान बुद्धिमान सुलेमान के बारे में लिखा है। सुलेमान से बढ़कर कोई बुद्धिमान नहीं हुआ। परमेश्वर ने उससे कहा था, मांग तुझे क्या चाहिए, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा मुझे बुद्धि दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर ने उसको बुद्धि से भर दिया। लेकिन उसके बावजूद इसके कि वो बुद्धिमान था, वो परमेश्वर के मार्ग से हट गया। सुलेमान लिप्त हो गया। परमेश्वर ने आदेश दिया था। यहीं आकर मनुष्य टूट जाता है, अपने आप को समझ नहीं पाता। इतनी बुद्धि होने के बावजूद भी सुलेमान नहीं समझ पाया कि मैं कौन हूं। वो अन्य जातियों की स्त्रियों से उन्होंने ब्याह ली, और कम नहीं 700 रानियां थी। वचन लिखा, वचन कहता, पहला राजा 11 अध्याय को पढ़िएगा। 700 रानी थी और 200 रखीलियां थी बादशाह सुलेमान की, जिसे बुद्धि दिया था, लेकिन बुद्धि काम नहीं आई। लिखा हुआ है सुलेमान लिप्त हो गया और वो उसकी मृत्यु का कारण बन गया। सबसे अधिक बल अगर किसी को दिया था तो शिमशोन के बारे में हम देखते हैं। दान के गोत्र से आया शिमशोन। दान एक गोत्र, इजराइलियों का एक गोत्र दान। दान, गाद, इस्सार, जबलून, यहूदा, नप्ताली, आशेर, सारे उन 12 गोत्रों में से दान के गोत्र में से आया। जन्म से नाजीर था, बड़ी मिन्नतों के बाद में पैदा हुआ था। मां पहले बांझ थी और उसने प्रार्थना की। शिमशोन जन्मा, जन्म से नाजीर था। फलिस्तियों से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने उसको ठहराया था। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता था। उससे बढ़कर बलवान कोई नहीं था। सिंह को उसने फाड़ डाला, 30 पुरुषों को मार डाला, फिर 300 लोमड़ियों को पकड़ लिया, फलिस्तियों के खेमे में आग लगा दी, लोमड़ियों के पूंछ में आग लगा दी और उन फलिस्तियों को मार डाला। और 1000 पुरुषों को सिर्फ और सिर्फ गधे के जबड़े की हड्डी से मार डाला। 1000 पुरुषों को। इतना बलवान था, इतना बलवान था शिमशोन। लेकिन जैसा परमेश्वर का वचन कहता कि न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, एक दिन उसका घमंड टूट गया। जो एक कन्या पे वो मोहित होकर उसने अपने बल का राज बता दिया, उसका सिर घोट दिया गया। नाजीर के वो मन्नत में जो बाल लंबे रखे जाते थे उसका सर मूंड दिया गया। उसकी सारी शक्ति चली गई, उसको अंधा कर दिया गया। उसके बाद वो कुछ करने लायक नहीं रहा। लेकिन अंत में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि एक बार मुझे उस अभिषेक से भर, एक बार वो सामर्थ्य दे प्रभु जो तूने कभी दी थी। प्रभु ने उसे एक बार वो सामर्थ्य दी। और आपको मालूम है वो कहानी कि जिन खंभों पे वो मकान टिका हुआ था, जिसके अंदर में 3000 लोग थे, ओ शमशोन ने वो खंभे को गिरा दिया और 3000 लोग और साथ में शमशेन भी मर गया। बलवान अपने बल पे घमंड न करे, न बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड करे, और न धनवान अपने धन पर घमंड करे। बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 16 खुलवाऊंगा नहीं, वहां लिखा हुआ है, एक धनवान के यहाँ बहुत उपज हुई और उसने अपने मन से कहा, तेरे खाने के लिए बरसों का इंतजाम है, लेकिन तेरी बखारियां मैं कहाँ रखूंगा, इतना मैं क्या करूंगा। अपनी बखारियों को तोड़ूंगा, उन्हें बड़ा बनाऊंगा और उसमें इन धान को रखूंगा और अपने मन से कहूंगा, आराम से चैन से खा पी, क्योंकि तेरे पास बहुत कुछ खाने के लिए है। परमेश्वर कहता, आज तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तब ये किसका होगा। आज इस बात को बताता, मैं अपनी बखारियां तोड़कर, जितने लोग इस चक्कर में लगे हैं ना,
इस 99 के चक्कर में लगे हुए कि अपनी बखारी तोड़ के बड़ा फिक्स डिपॉजिट, उससे बड़ा शेयर मार्केट, उससे बड़ा ये धन, उससे बड़ा बाप मां मर गए जायदाद, उससे बड़ा। आपको साथ में कुछ नहीं ले आना है। छूटेगा जब ये तन बंदे, कौन छूटेगा जब ये तन बंदे, बोल कहां पे जाएगा, ढूंढ ले मूर्ख अपना ठिकाना, ये देश बेगाना है। न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड करे, न वीर अपनी वीरता पे घमंड करे, न धनी अपने धन पे घमंड करे। लेकिन अगर कोई घमंड करना चाहे, आप और मैं अगर घमंड करना चाहे, तो इस बात पर करे कि वो उस परमेश्वर को जानता और समझता है जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। क्योंकि इन्हीं बातों से मैं प्रसन्न रहता हूं। मैंने एक व्यक्ति ढूंढना चाहा, यह एजकेल नबी की किताब में लिखा हुआ है। मैंने एक व्यक्ति ढूंढना चाहा, ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त मेरे नाके में ऐसा खड़ा हो कि मुझे इस देश को नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। आज परमेश्वर का क्रोध हम पर जब उतरता है तो परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों को जो परमेश्वर को जाने, समझे, उसकी कार्यविधि को समझे, अपने आप को जाने। क्योंकि पृथ्वी भी पीड़ा में कहर रही और मनुष्यों के प्रपुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही। आर यू वन ऑफ देम? क्या मैं और आप है, या हम सिर्फ रोते रहेंगे, कलपते रहेंगे, मौजूदा स्थिति पर चर्चाएं करते रहेंगे? यरूशलेम में बड़ी चर्चा, इधर बड़ी चर्चा, क्यों उन लोगों का रक्त पिलातूस ने बलिदान के साथ मिला दिया? क्या वे सबसे अधिक पापी थे? या शिलो का कुंड जिन पर गिर पड़ा वो मर गए, वो सबसे अधिक पापी थे? नहीं, लेकिन अगर तुम मन नहीं फिराओगे, इसी रीति से नाश किए जाओगे। प्रियो, हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो अपनी वेदना में भी अपनी सारी बातों को हमसे साझा करना चाहता है, सारी बातों को हमसे साझा करना चाहता है। वो ढूंढना चाहता है ऐसा जन जो नाके में खड़ा हो, जो गड्ढा हो, जो बाड़े को सुधारे, जो बाड़ा टूट गया उसको सुधारे। आज हमारे मसीही लोगों में भी मृत्यु समा गई। बड़े बड़े परमेश्वर के दास, बड़े बड़े लोग जा रहे और हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह मसीहत पर लग रहा है। प्रियों, ये सोचने का विषय है, न सिर्फ प्रार्थना करने का बल्कि विश्लेषण करने का, आत्मविश्लेषण करने का, अपने आप का इंटरव्यू लेने का। हु एम आई? जितने प्रश्न मैंने पूछे बड़े ध्यान से उन पर गौर फरमाइएगा, तो बड़े ईमानदारी से उन सब पे गौर फरमाइए। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, समय कम पड़ गया। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। हम पहले अपने आप को देखें, फिर परमेश्वर की तरफ देखें और परमेश्वर से बोले कि प्रभु जी दया कर, रहम कर, हम नहीं निकले, हम सही नहीं निकले, अब तेरी रहम के तहत हैं प्रभु जी। अब परमेश्वर दया करेगा। परमेश्वर बलवाइयों से कुछ नहीं होता। जो बलवा करने वाले लोग हैं उनके सर में परमेश्वर घाव कर देता है। सिर है घावों से भरा हुआ, हृदय भी है दुख से भरा। तो मेरे पास आओ है मेरे बेटे। बैल अपने मालिक को और गधा अपनी चरनी को पहचानता, लेकिन मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। दंड का यही कारण है। आओ हम आपस में बात विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाही रंग के हों तो भी वे हिम की नाई श्वेत होंगे। समय आगे बढ़ गया है। विचारणीय प्रश्न है। मैंने आपको छेड़ दिया, अच्छे के लिए छेड़ा, भले के लिए छेड़ा। आप अपना विश्लेषण कीजिए और समझिए। इस बात को समझना जरूरी है। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, एपिडेमिक? ये बीमारी का क्या है? परमेश्वर आपको इस वचन के सुनने पर आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हमें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए जिस पे हम घमंड ना करें। हम अगर घमंड करें तो इस बात पे करें कि हम अपने अद्वैत परमेश्वर को जानते हैं, अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसके बलिदान को जानते हैं, उस पे क्रूस पर खोड़े खाने पर की बातों को जानते, कांटों के हाथों में पैरों में छिद जाने पर सिर पर कांटों को मुकुट रखने की उस गंभीर बात को जानते हैं और उसके कार्यविधि को जानते हैं। अपने जीवन, अपने परिवार में पूरे होने के लिए हम नाके में खड़े होना चाहते हैं। हम परमेश्वर के पुत्र बनना चाहते, जो इस कांपती धरा को और इस कांपती हुई और कहरती हुई इस धरती को शांति का वातावरण दे सकें। हम सबको तौफीक अता फरमाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हम सब धन्यवाद करना चाहते हैं ब्रदर परेरा का और उनकी मिनिस्ट्री फैमिली ऑफ क्राइस्ट का, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया। और भी अगर अवसर होगा वे हमें बुलाएंगे, हम जरूर आएंगे। आप सबों को जय मसीह की, जय मसीह।